हेलो गाइस, सीक्वेंस सीरीज में आपके पास थर्ड चैप्टर चल रहा था सेकेंड यूनिट में, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कि अगर जिस सीरीज में सभी टर्म पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली क्या कहलाएगी, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहलाएगी। तो देखिए, इस सीरीज दे रखा आपका इनफाइनाइट सीरीज है, स्मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और आपके पास दे रखा है सीरीज मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन, फॉर विच आपका ए एन जो है, एन जो टर्म है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, के लिए जितने भी एन हैं उन सभी के लिए आपकी प्रत्येक जो टर्म है वो पॉजिटिव है। तो इज कॉल्ड पॉजिटिव सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। तो आप उस क्या कहोगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहोगे। ठीक है, अल्टरनेटली इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर पॉजिटिव, अगर आपके पास सीरीज की सभी जो टर्म्स हैं वो आपके पास क्या बने, पॉजिटिव बने, तो आप क्या कहोगे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कहोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म जो सीरीज़ है या तो आपके कन्वर्ज करेगी या किस पे डाइवर्ज करेगी, किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी पे ही कन्वर्ट होगी, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होगी। तो देखिए, नेक्स्ट जो है हमें सिर्फ उसका रिजल्ट करना है, जर्नल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए टेस्ट के लिए प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फर्स्ट है आपके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। इज द सीक्वेंस एस एन ऑफ ए पार्शियल सम ऑफ द सीरीज डिफाइंड बाय एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स इज बाउंडेड अबव। तो इसमें आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या कंसीडर करो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, कि आपके पास कोई भी इनफाइनाइट क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, और हम ये कहें कि अगर उसका पार्शियल सम आप उसको कन्वर्ज करें, कन्वर्जेंस कहें, अगर उसका पार्शियल सम क्या हो, बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड उसका पार्शियल इनफाइनाइट सीरीज जो है उसका पार्शियल सम का मतलब समझते हो ना, कि जो भी इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है आप उसमें एन टर्म्स, फर्स्ट जो एन टर्म है उनके सम को एसन से डिनोट करते हो, जिसको आप पार्शियल सम बोलते हो। ठीक है, अगर वो पार्शियल सम आपका बाउंडेड अबव है, तो बाउंडेड अबव का मतलब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट यूनिट में, कि बाउंडेड अबव क्या होता है। ठीक है, ओके, तो आपके कह सकते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस होगी। तो देखिए हम कैसे इसको ट्रू करते हैं, सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन लेके। एसन हमारा पार्शियल सम है, अगर आप इसको एक बार ये मानो कि बाउंडेड अबव है तो आपको ये दिखाना है कि कन्वर्जेंस है, और दूसरी बार अगर आप ये मानो कि आपका ये कन्वर्जेंस है तो बाउंडेड अबव दिखाना है। तो देखिए, नॉर्मली हमने पहले माना कि एसन जो है वो आप क्या लेते हो, एसन हम लेते हैं पार्शियल सम, तो A1 + A2 एन टर्म्स का जोड़ ले लिया, और अगर मुझे लेना पड़े SN-1 तो वहाँ पे हमने n टर्म्स उठाई थी, यहाँ पे कम उठा लेंगे, तो n-1 तक टर्म उठा लेंगे। अब क्या किया, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास an बची, जो कि पॉजिटिव है सभी n के लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो पॉजिटिव टर्म वाली है, पॉजिटिव टर्म वाली है, तो उसमें प्रत्येक जो टर्म है वो पॉजिटिव होती है सभी n के लिए। तो अब देखिए, अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या ले सकते हो, दिस इम्प्लाई दैट एस एन ग्रेटर है किससे, SN-1 से फॉर ऑल n के लिए। अब देखिए, आपका ये जो एस एन है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हमें ये पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस है या तो कन्वर्ज करेगी या आपके पास क्या होगी, वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब देखिए, कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी वो हम इसके हिसाब से देखते हैं। तो अब नेसेसरी कंडीशन में हमने कंसीडर किया कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो कैसे, बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो सिंस एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज क्या होगी, कन्वर्जेंट, कि मोनोटोनिक जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, लेकिन अगर वो बाउंडेड अबव है तो डेफिनेटली आप क्या होगी, वो
कन्वर्जेंट होगी। तो ये जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे किसी भी उसमें यूज़ हो सकता है, डायरेक्ट यूज़ कर लेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि प्रत्येक, हमें ये माइंड में रखना है कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। तो एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज कॉल्ड इज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो एसन कन्वर्जेंट है, मतलब उसका पार्शियल सम अगर कन्वर्जेंट है तो पार्शियल सम आप किसके एवज में उठा रहे हो, इनफाइनाइट सीरीज़ के एवज में तो उठा रहे हो। तो अगर पार्शियल सम आपका कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट हमारे पास जो इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो भी क्या बनेगी, कन्वर्जेंट। तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन में क्या मानना आपने कि अगर हम ये मानते कि कोई भी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो बाउंडेड अबव है, अगर उसका पार्शियल सम जो है वो बाउंडेड अबव है तो डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट होगी। और अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें ये दिखाना है कि अगर आपकी सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है तो हमें क्या मिले कि उसका जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड अबव में है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन में आपने क्या कंसिडर किया कि समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an आपका कन्वर्जेंट अगर सीरीज़ है, बनती है आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़, तो सीक्वेंस एसन क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर हम ये माने कि इनफाइनाइट सीरीज़ है जो है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पार्शियल सम भी तो क्या होएगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि आपने पार्शियल सम के बिहाफ पे तो बोला है। अब हमें पता है कि प्रत्येक कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो होती है बाउंडेड, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू को अटेन करती है ना, फाइनाइट वैल्यू को। तो अगर वो बाउंडेड है, उसके पास कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो आप क्या कह सकते हो कि बाउंडेड है, तो अगर पर्टिकुलर कोई नंबर मिलता है तो बाउंडेड अबव भी होगी। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसको देखिए रिजल्ट को कैसे याद रखोगे कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बाउंडेड अबव होगी। अगर आपके पास कोई बाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आपके कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अब हम कुछ ना कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट जो है उनकी स्टेटमेंट आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट अभी तक तो आपके पूछे नहीं गए, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें एग्जांपल भी बहुत सारे, आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। अगर हम एक एक थ्योरम करेंगे तो इसमें ही अटक के रह जाएंगे। तो गाइज आपको सिर्फ ना मतलब ये कंपैरिजन टेस्ट जो है इनके रिजल्ट्स अच्छे से क्लियर करने, दिमाग में रखने। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, an और bn दो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, सीरीज है। ठीक है, an और bn फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग an और bn जो है वो आपके पास क्या है, टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एंड k जो है वो आपके पास कोई भी क्या है, फिक्स पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो सच दैट अगर an लेस द इक्वल है k टाइम्स ऑफ bn फॉर ऑल n के लिए, तो देन देखो आपके पास जो सीक्वेंस दी मिलेंगी हमें एक ही मिलेगी, हमें वहाँ से दो बनानी है। अगर यहाँ से हम ये दिखा दें कि an जो है वो लेस इक्वल है k टाइम्स ऑफ bn का, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी अराइज होंगी। अगर आपका bn कन्वर्ज करता है तो डेफिनेटली an भी कन्वर्ज करेगा। देखिए सभी में यही बात आएगी कि आपका अगर bn कन्वर्ज करता है तो आपका an भी कन्वर्ज करेगा, और अगर आपका an डाइवर्ज करता है तो bn डाइवर्ज करेगा। तो आप इन दोनों रिजल्ट्स में कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, अगर an आपका लेस है k टाइम्स ऑफ bn से, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि अगर bn कन्वर्ज करता है तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी, ये नहीं कि आपका ये भी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि या तो कोई सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, दोनों तो एक साथ करेगी नहीं। तो आपका bn कन्वर्ज करता है तो an भी करेगा डेफिनेटली, और अगर an करता है डाइवर्ज तो bn भी करेगा। ठीक है, सेकंड आपकी जो फॉर्म है उसमें क्या है, an और bn दो इनफाइनाइट सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की, ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया। तो अब देखिए an जो है वो बिलोंग करता है, लाई करता है k टाइम्स ऑफ स्मॉल k टाइम्स ऑफ bn और कैपिटल k टाइम्स ऑफ bn। देखिए यहाँ पे अगर आपका an बिलोंग करता है, लाइज करता है बिटवीन किसके बीच में, स्मॉल k टाइम्स ऑफ bn और इनटू लेस इक्वल कैपिटल k टाइम्स ऑफ bn सभी n के लिए, तो या तो दोनों सीरीज़ क्या करेंगे, कन्वर्ज करेगी, या दोनों सीरीज़ क्या करेंगे, डाइवर्स। अब आप ये कंफ्यूज मत हो कि दो सीरीज़ कहाँ से आएंगी,
क्योंकि सीरीज तो हमें एक ही मिलेगी और हमें वहाँ से ब्रेक कर लेना है। ठीक है, आपके पास थर्ड जो है उसमें भी आपके पास इसी टाइप का रिजल्ट दे रखा है कि एन और बी एन आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। ठीक है, सच दैट ए एन लेस इक्वल है के टाइम्स ऑफ बी एन फॉर ऑल। किसके लिए? देखिए, आप ये कहेंगे कि दोनों में सेम सेम है। हाँ, हमारे पास चार जो रिजल्ट है वो मिलते जुलते हैं, फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। कैसे? फर्स्ट में तो हमने लिया सभी एन के लिए, और हमारा थर्ड में जो है वो बाकी रिजल्ट सेम है, लेकिन हम कुछ एन के लिए लेंगे जो कि एम से बड़े। हम उन सभी एन के लिए लेंगे जो एम से आपके पास क्या है, बड़े। तो एम बीइंग ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एम आपके पास जो कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो के टाइम्स ऑफ एनी, के जो है वो आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए, अगर आपका बी एन कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली रिजल्ट वही है कि अगर आपका बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी होगा। मतलब उसमें आपके पास सभी एन के लिए था, इसमें आपके पास उन सभी एन के लिए है जो एम से क्या है, ग्रेटर है। और एम जो है आपके पास कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट में वही है आपके पास, अगर बी एन कन्वर्ज करता है तो ए एन भी करेगा। और सेकेंड रिजल्ट में ये है कि अगर आपका ए एन कन्वर्ज करता है तो डेफिनेटली बी एन भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब देखिए, आपको ने फर्स्ट याद रखा, फर्स्ट में सभी के लिए था, और थर्ड में क्या था, मतलब उन एन के लिए, सभी के लिए जो कि आपके फिक्स पॉजिटिव इंटीजर से बड़े हैं। ऐसे ही आपके पास सेकंड में जो रिजल्ट था वो उसमें सभी एन के लिए था। एंड फोर्थ का देखेंगे आप कि हमारे पास वहाँ पे वही कंडीशन दे रखी है कि एन जो है वो कुछ उन सभी वो एन लेने हैं जो कि आपके पास कोई फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एम से बड़े हैं। ठीक है, तो फोर्थ रिजल्ट में देखिए कि आपके पास ए एन एंड बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं। ठीक है, के और स्मॉल के और कैपिटल के आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आपके पास ए एन जो है वो बिलोंग करता है या लाई करता है दोनों के बीच में, फॉर ऑल, किसके लिए, एन के लिए जो ग्रेटर इक्वल है किससे, एम से। ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर एम। तो देन द सीरीज या तो ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ज करेंगे या फिर बोथ डाइवर्स टुगेदर, कि दोनों का जो बिहेवियर है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो देखिए गाइस, अब जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है दोनों का ही। ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरम पढ़ेंगे हम, ये हमारे पास आगे यूज होंगे। तो देखिए, हमारे पास क्या है, इफ़ ए एन एंड बी एन जो है आपके पास दो पॉजिटिव सीरीज टर्म है। ठीक है, दो सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की। अगर आप ये निकाल पाओ ए एन बाई बी एन के ऊपर लिमिट टेंड करो, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपके पास क्या मिले, कोई फाइनाइट वैल्यू मिली जो कि नॉन जीरो है, तो या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास ए एन और बी एन जो है दो पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी हैं, और ए एन बाई बी एन के ऊपर अगर आप लिमिट डालो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो आपके पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू देता है एल, जो कि हमारे पास नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो दोनों सीरीज है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, या तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे या दोनों क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका जो प्रूफ है ये हमारा पूछा गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। यार, ए एन और बी एन जो है आपके पास क्या दे रखी है, पॉजिटिव सीरीज दे रखी है। तो ए एन और बी एन पॉजिटिव दे रखी है, तो डेफिनेटली ए एन डिवाइड बाई बी एन करोगे तो वो भी आपके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तब भी आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो हमने इस चीज़ को क्या डाल दिया, एल ले लिया कि एल ग्रेटर इक्वल है किससे, जीरो से। अब हमने माना कि एल नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये तो दे रखा है क्योंकि पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आपके पास एल क्या होगा, बड़ा ही होगा जीरो से। ठीक है, आपने क्या लिया, कोई एप्सिलॉन लिया जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो एल माइनस एप्सिलॉन लोगे वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए, सिंस हमने ये मान रखा था कि दे रखा है कि अगर ये है तो आपको ये दिखाना था या तो दोनों कन्वर्ज करें या दोनों डाइवर्ज करें। तो देखिए, आपका दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम उस पर चलता है। तो ये कौन सी वाली फॉर्म में आपने पढ़ा था, ये हमने सेकंड एंड फोर्थ फॉर्म में पढ़ा था ना। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें सेकंड में तो आपके पास सभी एन के लिए लगता है, एंड फोर्थ जो रिजल्ट है, फोर्थ उसमें आप वहाँ पे एन उठाते हो, लेकिन
वो सभी एन उठाते हो जो कुछ फिक्स नंबर से बड़े हो। ओके, तो देखिए ये चीज़ तो हमने कंसिडर की कि ए एन बाई बी एन अगर टेंड करता है लिमिट तो आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलती है एल। ठीक है, अब हमने ये लिमिट का वो लगा हुआ है, तो लिमिट की डेफिनेशन लगाते हुए हमने लिया कि ए एन बाई बी एन माइनस में एल का मॉडुलस लेस होगा किससे, एप्सिलॉन से होगा ना। हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडुलस की जो डेफिनेशन थी उसको खोला, मॉडुलस की डेफिनेशन खोला ना, तो एल माइनस में एप्सिलॉन लेस है किससे, ए एन बाई बी एन से, और लेस है एल प्लस में एप्सिलॉन से है। दोनों तरफ प्रत्येक साइड हमने बी एन से मल्टीप्लाई किया, तो बी एन से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हट गई। अब देखिए आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, स्मॉल के लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल के लिख सकते हो। फॉर ऑल किसके लिए, हमने यहाँ पे कि ये जो रिजल्ट लगाया उधर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम के लिए, सच दैट कि कुछ के लिए, क्योंकि ये आपने डेफिनेशन लगाई है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर ऑल एन जो ग्रेटर है किससे, इक्वल है एम से। ठीक है, तो ये इसी चीज़ के लिए चल रही है। अब ये देखिए आपकी कौन से कंपैरिजन टेस्ट को सेटिस्फाई करती है, कंपैरिजन टेस्ट फोर्थ को सेटिस्फाई करती है, नहीं तो फोर्थ में क्या था, या तो दोनों कन्वर्ज करेंगी या क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो इसका भी तो रिजल्ट यही था कि दोनों जो सीरीज़ है पॉजिटिव है, अगर आपके पास ए एन बाई बी एन के ऊपर लिमिट डाले हो, टेंड करे फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी हो, तो या तो दोनों कन्वर्ज करे या दोनों क्या करे, डाइवर्ज करे। अब देखिए अगर पॉजिटिव है तो ए एन बाई बी एन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल क्या होगा, जीरो से। तो अब हमने इस पर लिमिट लगाएंगे तो भी वो चीज़ ग्रेटर इक्वल जीरो से रहेगी ना। हमने इसको उठा के एल डाल दिया। अब देखिए एल नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि फाइनाइट है और नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के हिसाब से आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी कि एल जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। हमने कोई एप्सिलॉन लिया, अगर एल माइनस एप्सिलॉन करते हैं तो भी आपका पॉजिटिव, ये चीज़ दे रखी थी। अब हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाते हुए ये लिया और मॉडुलस की डेफिनेशन खोल दी। खोलने के बाद इस चीज़ को स्मॉल के मान लिया, इसको कैपिटल के मान लिया। अब देखिए किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये फोर्थ कंडीशन जो है, कंपैरिजन जो टेस्ट था उसको होल्ड कर रहा है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, या तो दोनों कन्वर्स करेंगे या फिर दोनों आपके पास क्या बनेंगे, डाइवर्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक नेक्स्ट रिजल्ट और पढ़ लेते हैं कि आपके पास ए एन और बी एन जो है दो सीरीज दे रखी पॉजिटिव टर्म की। पहले उसमें अगर ये बनता है आपके पास कि ए एन बाई बी एन पे लिमिट टेंड कराओ तो वो जीरो दे, तो बी एन कन्वर्जेंट होगा तो आपके पास ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। अगर आपका ए एन बाई बी एन पे लिमिट टेंड कराते हो एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी है तो आप क्या मानोगे, बी एन डाइवर्स है तो आपका ए एन भी डाइवर्स मिलेगा। मतलब दोनों जो है फर्स्टली बी एन पे डिपेंड होंगे। कब भी जब आपका ए एन बाई बी एन किसको क्या वैल्यू दे, जीरो, तो आपके पास बी एन कन्वर्जेंट तो ए एन भी कन्वर्जेंट। अगर आपका इन्फिनिटी देता है तो बी एन डाइवर्जेंट तो ए एन भी डाइवर्जेंट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।